नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी जो है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो हमारी पहला पार्ट जो था उसमें हमने अब जो फिजियोग्राफी है ज्योग्राफी में हमने फिजियोग्राफिकल डिविजन्स जो है हिमाचल प्रदेश की वो हमने देखी थी। फिर हमने जो दूसरा टॉपिक शुरू किया है ड्रेनेज सिस्टम। तो पहले पार्ट में जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें बेसिक्स जो थे कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वाटर कैचमेंट एरिया क्या है, वो जो है मैंने बताया था। तो इसका जो है पार्ट 2 आया है जिसमें हम स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक रिवर के बारे में जानेंगे। उससे पहले जैसा कि आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इस चार्ट को, ये एक टेबल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें कि रिवर, कैचमेंट एरिया और लेंथ जो है दी गई है। जो मेनली जो 5 रिवर्स जो है हिमाचल प्रदेश की, जो हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है, जो कि आपकी सतलुज, ब्यास, चिनाब, यमुना और रावी है। और अगर आप उनका कैचमेंट एरिया देखेंगे सतलुज का, तो ये आप जो है इस पूरे टेबल को जो है आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट जो है आप इसका रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कैचमेंट एरिया में सबसे कम किसका है कैचमेंट एरिया, हाईएस्ट किसका है, लेंथ में सबसे ज़्यादा जो लंबी रिवर है वो कौन सी है, और लेंथ वाइज स्मॉल रिवर जो है वो कौन सी है। तो हम जो है सारी जो हमारी रिवर्स है ये पांचों की पांचों, इनको हम बिल्कुल डिटेल में जो है वो जानेंगे। तो आज जो हम जिस रिवर के बारे में जो हम बात करेंगे वो है चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये इस रिवर का जो वैदिक नाम है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो वैदिक नाम है वो है अस्कनी। जो अस्कनी है वो इसका वैदिक नाम है, और संस्कृत में जो है इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशंस जो है, ये दोनों जो पॉइंट है कि वैदिक नेम अस्किनी और संस्कृत नेम चंद्रभागा है चिनाब रिवर का। अगर बात करें इसके ओरिजिन की, तो ये जो है 2 स्ट्रीम्स आती है, वो आपके तांडी में जो मिलती है, और उसके बाद जो है ये रिवर आपकी, उसके बाद जो है ये चिनाब रिवर बनती है। और ये जो स्ट्रीम्स आती है ये बारालाचा पास से आती है। इसको हम जो है एक बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में जो है इसको बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग ऑफ 2 स्ट्रीम्स। ये जो 2 स्ट्रीम्स है चंद्रा और भागा, ये आपके जो ये वाला पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है इसको तांडी कहते हैं। एक मैंने जो है एक रफ मैप जो है ये आपके लिए खुद ड्रॉ किया है। तो एक बार देखते हैं, इसे समझने के लिए जो है ये मैंने एक ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं ये आपका बारालाचा पास है। तो ये आपके 2 लेक है। पहली जो है वो सूरजताल लेक, और नीचे आप देख सकते हैं चंद्रताल लेक। तो ये जो 2 हमारी लेक्स है सूरजताल और चंद्रताल। तो जो आपकी सूरजताल लेक है वहाँ से भागा रिवर जो है वो बहती है, वो निकलती है, और जो आपका चंद्रताल है वहाँ से चंद्रा रिवर निकलती है। तो ये जो 2 स्ट्रीम्स निकली चंद्रा और भागा, ये आप देख सकते हैं ये मिलती है तांडी में। जैसा कि आपने पिछली फोटो थी उसमें आपने देखा सैटेलाइट व्यू था वो, तो वो यही था। ऊपर से भागा रिवर और यहाँ से चंद्रा रिवर आई और वो मिलती है तांडी में, और आपकी फिर वो अब आपकी बनाती है चिनाब रिवर, जिसे चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें इसके किनारे सेटलमेंट्स की, तो जो भागा रिवर है वो जो उसके समीप जो वैली बनाती है वो रंगोली वैली जो है वो उसका निर्माण करती है, और जो हमारी चंद्रा रिवर है वो गारा वैली, इस वैली का जो है वो निर्माण करती है। और जब ये आगे तांडी में जो है ये मिल जाती है, तो वो जो आगे एक पूरी एक वैली बनती है वो बनती है पट्टन वैली। तो ये जो पट्टन वैली, हम वैलीज़ को भी जो है बहुत ही डिटेल में जो है इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी कुछ विशेषताएं, जो इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में और जानते हैं। तो इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है, जैसा कि जो पीछे मैंने टेबल भी बताया था,
तो ये इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो 14.2%। अगर बात करें स्क्वायर किलोमीटर में तो तकरीबन 6500 स्क्वायर किलोमीटर का जो है इसका कैचमेंट एरिया है। और बात करें लंबाई की तो 122 किलोमीटर की जो है ये इसकी पूरी लेंथ है। और ये जो है आपकी जब ये आपकी लाहौल स्पीति में हमने देखा बारालाचा दर्रे से निकली तो हमने देखा कि आगे ये लाहौल स्पीति में जो है ये बहती है। जब ये लाहौल स्पीति को छोड़ती है तो ये आपके चंबा के पांगी में जाती है। तो ये प्राइमरली जिस जगह पर जाती है उस जगह का नाम है भुजिंद। तो ये चंबा में भुजिंद में ये एंटर करती है और संसारी नाला में जो है ये चंबा को छोड़ती है। तो देख सकते हैं भुजिंद में इसने एंटर किया और संसारी नाला में इसने छोड़ा और उसके बाद ये कश्मीर की पोडर वैली में जो है ये रिवर चली जाती है। तो भुजिंद में ये चंबा में एंटर की, संसारी नाला में इसने छोड़ा और उसके बाद ये कश्मीर के पोडर वैली में चली गई। और ये जो है लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर घनत्व की बात करें तो पानी के घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी का घनत्व जो है वो इस ही रिवर में है, ये जो हमारी चिनाब रिवर है। तो लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। आगे अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले तो हमने पीछे देखा था चंद्रा और भागा रिवर जो तांडी में मिली थी। और इसमें जो है आपकी एक जो ट्रिब्यूटरी है वो मियार नाला, थिरोट नाला और सिचर नाला, ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है। आगे अगर हम बात करें तो ये जो रिवर है ये कुछ वैलीज का निर्माण करती है, कुछ घाटियों का निर्माण करती है। जैसा कि आपने जो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है उसमें आपने देखा कि कौन कौन सी कहाँ पर वैलीज जो है वो किस तरह से फॉर्म हुई है। तो एक बार हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रंगोली वैली की। तो आपने देखा रंगोली वैली जो है इसको भागा वैली भी कहते हैं क्योंकि ये जो है रिवर भागा, आपने देखा था रिवर भागा जो है उसने जो है इसका निर्माण किया। जो ये भागा रिवर है तकरीबन 72 किलोमीटर जो है लंबी ये आपकी रिवर है और इस वैली है। और ये जो वैली है इसका जो पहला गांव आता है उस गांव का नाम है कोकसर। तो कोकसर जो है इस वैली का पहला गांव है। और जो ये जो है हम बात कर रहे हैं आपकी रंगोली वैली की। तो आप देख सकते हैं ये जो है पूरी जो इन्फॉर्मेशन है इस वैली से रिलेटेड। तो जो हमारे लिए मेन है वो यही है कि ये जो है इसका पहला गांव जो है वो कोकसर है और इसकी ये जो है भागा रिवर जो है ये इसे बनाती है। और आगे अगर हम बात करें अगर वैली की बात करें तो वो है गारा वैली। तो ये जो गारा वैली है इसको जो है वो चंद्रा वैली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसको जो है चंद्रा रिवर जो है वो बनाती है। आपने देखा था ऊपर से हमारी भागा रिवर और नीचे जो थी वो चंद्रा रिवर। तो चंद्रा रिवर ने जो है वो आपकी गारा वैली का निर्माण किया। और इसका जो गांव है पहला वो है आपका दारचा जो है इसका पहला गांव है जो ये वैली है। और ये देख सकते हैं आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है। ये एक और वैली है जो आपकी चिनाब रिवर बनाती है। देखिए कितना अच्छा व्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रीनरी है, ऑर्चर्ड्स है। तो हम बात कर रहे हैं चिनाब, चंद्रभागा या फिर पट्टन वैली, जिसको मेनली जो है ये पट्टन वैली बहुत ही फेमस वैली है। ये लाहौल स्पीति की पट्टन वैली जो कि चिनाब रिवर जिसे बनाती है। ये देखिए, तो ये आपने देखा था जो दो स्ट्रीम्स आई थी चंद्रा और भागा, वो मिली आपकी तांडी में और आगे उसने जो है आपका पट्टन वैली का निर्माण किया। और क्योंकि ये वैली है अच्छी हाईली कल्टीवेटेड जो है ये जगह है, यहाँ पर जो है एक अच्छी सॉइल है, तो ये जो है फिर डेंसली, इसीलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड भी है। और अगर हम बात करें जो इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हमारे लिए, इस वैली को जो है वो ग्रीनरी एंड ऑर्चर्ड्स वैली ऑफ
लाहौल स्पीति के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीनरी एंड ऑर्चर्ड्स वैली ऑफ लाहौल। तो ये जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है कि ग्रीनरी एंड ऑर्चर्ड्स वैली ऑफ लाहौल जो है वो किसे कहा गया है, वो है हमारी पट्टन वैली। आगे अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं पांगी घाटी की। ये भी जो है आपकी, जिस तरह हमने पट्टन वैली देखी कितनी सुंदर वैली है, उसी तरह ये भी जो है हमारी पांगी घाटी है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पांगी घाटी है ये हमारी मेनली चंबा में है, और इसकी जो विशेषता है वो है कि ये यहाँ पर जो है हमारी ट्राइब रहती है, जो हमारी पंगवाल्स और बोट्स, जो हमारी ट्राइब है वो जो है इस घाटी में पाई जाती है। और जो पांगी का हेडक्वार्टर है वो है किलाल में। जो किलाल है वो हेडक्वार्टर है आपका पांगी का। तो हम बात कर रहे हैं पांगी घाटी की। आगे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है रिवर्स है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। तो जो इस रिवर पर, हमारे जो चिनाब रिवर है, तो इस पर जानते हैं, या इसकी सहायक रिवर पर जो है वो कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो जो हमारा थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि तकरीबन 4.5 मेगावाट का है, ये जो है हमारा जो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है थिरोट नाला, लाहौल और चंबा का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये थिरोट नाला है, वहाँ पर जो है ये आपका थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि 4.5 मेगावाट का है। आगे अगर हम बात करें तो ये जो रिवर है ये, इसमें कुछ मेजर टाउन्स भी हैं, जो सेटलमेंट्स जो इसके किनारे है, इसके बैंक के किनारे। तो आपने देखा पांगी जो थी, किलार जो है उसका, पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो इसके किनारे है। लाहौल का जो केलोंग है, कोकसर है, और आपका जो तांडी है, और दारचा है, और गोंडला है, ये जो है आपके मेजर टाउन्स है जो कि चिनाब रिवर के किनारे है। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तो धन्यवाद दोस्तों। आप जो है इसकी पीडीएफ या पीपीटी जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।